बरसात में 4 गरीब सहेलियों की झोपड़ी। गांव शिवपुर के किनारे, जहां एक घना जंगल लगता था, वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी किसी अमीर आदमी की कोठी नहीं थी, बल्कि बांस, लकड़ी और घास फूस से बनी एक कमजोर कुटिया थी। उसमें रहने वाली थी गंगा, मीरा, फूलवंती और जमुना। 4 सहेलियां, 4 बहनें, 4 अनाथ लड़कियां, जिन्होंने जिंदगी की ठोकरें खाकर भी हार नहीं मानी थी। गंगा सबसे बड़ी थी, गंभीर, समझदार और मेहनती। मीरा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, कलात्मक, हुनरमंद और दृढ़ निश्चयी। फूलवंती हंसमुख थी, जो हर स्थिति में खुश रहने का हुनर जानती थी। जमुना सबसे छोटी थी, बीमार, लेकिन बहुत ही भावुक और कोमल हृदय वाली। ये चारों लड़कियां किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से जीती थीं। गांव के लोग उनकी ईमानदारी और संघर्षशीलता की सराहना करते थे, लेकिन कोई भी उनकी हालत सुधारने में मदद नहीं करता था। उनकी झोपड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी। हर साल बरसात आते ही उसमें पानी भर जाता था। गांव के लोग अक्सर कहते, लड़कियों, ये झोपड़ी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। पर उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। वह दिन था सावन का पहला सोमवार। सुबह से ही बादल घिरे हुए थे और शाम होते होते घना अंधेरा छा गया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। गंगा ने बाहर देखा, आज की रात मुश्किल भरी होने वाली है। मीरा ने अपनी सिलाई कढ़ाई वाली पोटली संभालते हुए कहा, अगर बारिश ज्यादा हुई तो हमारी झोपड़ी गिर सकती है। फूलवंती ने मजाक करते हुए कहा, चलो, अगर छत उड़ गई तो हमें खुले आसमान के नीचे सोने को मिलेगा। पर जमुना, जो बहुत बीमार थी, चिंता में थी। दीदी, कहीं हमारी झोपड़ी सच में न गिर जाए। रात के करीब 12 बजे अचानक एक जोरदार तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें चरमरा गईं। और फिर धड़ाम, पूरी झोपड़ी तेज हवा और बारिश में गिर पड़ी। चारों सहेलियां किसी तरह बाहर निकली। तेज बारिश में वे पूरी तरह भीग चुकी थी। उनके कपड़े, उनका सामान, सब मिट्टी में मिल चुका था। अब रात के अंधेरे में वे कहां जाएं? चारों सहेलियां पास के जंगल की ओर भागी। वहां जाकर उन्होंने एक बड़ा सा पीपल का पेड़ देखा, जिसकी जड़ें चौड़ी थीं। उन्होंने सोचा, यहाँ कम से कम बारिश से बच सकते हैं। पर यह भी कोई ठिकाना था। चारों कांप रही थी, लेकिन हार नहीं मानी। मीरा ने कहा, हमें सुबह तक बस यहीं टिके रहना होगा। गंगा ने अपनी भीगी साड़ी से जमुना को ढकते हुए कहा, बस कुछ घंटे और, फिर हम कुछ हल निकालेंगे। रात भूखे प्यासे, ठंड में कांपते हुए बीती। सुबह होते ही चारों ने जंगल से सूखी लकड़ियां बटोरी और एक अस्थायी झोपड़ी बना ली, ताकि कम से कम धूप से बच सकें। गंगा ने सबसे पहले कहा, हमें अब अपना खुद का मजबूत घर बनाना होगा, जिससे ये परेशानी फिर न आए। मीरा बोली, पर इसके लिए हमें पैसे चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। फूलवंती ने उत्साह से कहा, तो क्या हुआ, हम मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे और अपना घर बनाएंगे। जमुना ने धीरे से कहा, पर हमें कोई काम देगा? गंगा ने दृढ़ता से कहा, जरूर देगा, हमें खुद को साबित करना होगा। चारों सहेलियां गांव में गईं और काम मांगना शुरू किया। गंगा गांव में मजदूरी करने लगी। मीरा ने महिलाओं के लिए चूड़ियां और कपड़े सिलना शुरू किया। फूलवंती ने पकौड़े और चाय बनाकर बेचने का काम शुरू किया। जमुना, जो बहुत कमजोर थी, गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले पहले उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उन्होंने चारों की मेहनत देखी, तो वे भी उनकी मदद करने लगे। 3 महीने बीत गए। चारों ने इतने पैसे जोड़
लिए कि अब वे अपनी झोपड़ी की जगह एक मजबूत घर बना सकती थीं। गंगा ने गांव के बड़ई से कहा, हमें बांस और लकड़ी की जगह ईंट और मिट्टी से घर बनवाना है। मीरा ने अपने हुनर से घर को सजाया। फूलवंती ने खाना बनाने के लिए एक अच्छा सा चूल्हा बनाया। जमुना ने घर में एक छोटी सी किताबों की अलमारी रखी ताकि वह बच्चों को पढ़ा सके। धीरे धीरे चारों का जीवन बदल गया। अब वे भूखी प्यासी नहीं थीं, अब वे खुद पर निर्भर थीं। अब वही लोग जो पहले उनकी झोपड़ी गिरने पर मजाक उड़ाते थे, उनकी मेहनत की तारीफ करने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, हमने तो इन लड़कियों को कमजोर समझा था, लेकिन असली ताकत तो इन्हीं में है। गांव की दूसरी औरतें भी अब उनसे प्रेरित होकर काम करने लगीं। अब गंगा, मीरा, फूलवंती और जमुना महज गरीब अनाथ लड़कियां नहीं थीं, बल्कि गांव की सबसे हिम्मती महिलाएं बन चुकी थीं। गंगा गांव में मजदूरों की नेता बन गई। मीरा का सिलाई कढ़ाई का काम इतना बढ़ गया कि उसने अपनी एक छोटी दुकान खोल ली। फूलवंती की चाय पकौड़े की दुकान मशहूर हो गई। जमुना अब गांव की पहली शिक्षिका थी। चारों सहेलियां अब आत्मनिर्भर थीं, मजबूत थीं, और सबसे बड़ी बात, अब वे किसी पर निर्भर नहीं थीं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। मेहनत से सब बदला जा सकता है। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल से लड़ सकती है। महिलाएं अगर ठान लें, तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं सकती। हर बरसात के बाद एक नया सूरज निकलता है।